हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत डिफेंस स्टडी चैनल में। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना अब एक ऐसी यूनिट बन चुकी है जो एक ही समय पर जमीन, हवा और साइबर तीनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ सकती है। एक ऐसा सिस्टम है रुद्र ब्रिगेड। यह भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया गया है। यह तेज, चुस्त और तकनीकी आधारित है। आज हम जानेंगे कि रुद्र ब्रिगेड क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसकी संरचना कैसी है और यह भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बदलाव है। आज का युद्ध केवल बंदूकों या टैंकों तक सीमित नहीं है। अब ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर हमले भी किसी भी जंग का निर्णायक हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी रणनीति और ढांचा भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार बदलना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस पर एक घोषणा की। उन्होंने कहा, सेना को अब एक ऐसी फोर्स चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो। रुद्र ब्रिगेड इसी सोच का हिस्सा है जिसे फ्यूचर रेडी यूनिट कहा गया है। इसका उद्देश्य है यह एक ऐसी ऑल आर्म ब्रिगेड बनाना है जिसमें पैदल सेना, टैंक, आर्टिलरी, ड्रोन, वायु रक्षा और इंजीनियरिंग भी सभी शामिल हों, यानी एक ही यूनिट में हर क्षमता मौजूद हो। रुद्र ब्रिगेड को ऑल आर्म्स ब्रिगेड कहा गया है। इसका मतलब है यह एक इन्फेंट्री नहीं बल्कि कई शाखाओं को मिलाकर बनी एक संयुक्त फोर्स है। इसमें होंगे पैदल सेना और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक और आर्म्ड व्हीकल, आर्टिलरी और रॉकेट यूनिट, ड्रोन और यूएवी सिस्टम, वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी किसी भी मिशन के लिए जो भी क्षमता चाहिए वो एक ब्रिगेड में मौजूद होगी। यह इसे बाकी सभी यूनिट से अलग बनाती है। रुद्र ब्रिगेड का ढांचा पूरी तरह मॉड्यूलर है। इसे मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। अगर इलाका रेगिस्तानी है तो टैंक ज़्यादा होंगे और पहाड़ी इलाके में ड्रोन ऑपरेशन होंगे। इसे थ्रेट टेरेन टास्क के सिद्धांत पर तैयार किया गया है, यानी खतरा क्या है, जमीन कैसी है और मिशन क्या है, इन्हीं तीन बातों की इसकी तैनाती तय होगी। यह ब्रिगेड बिना बाहरी मदद के खुद मिशन पूरा कर सकती है। इसे कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है, जो इसे फ्यूचर वॉर के लिए परफेक्ट बनाता है। रुद्र ब्रिगेड में आने वाले समय में आधुनिक भारतीय हथियार और तकनीकी शामिल होंगे, जैसे एआई ड्रोन, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिंग कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण। इसमें लॉजिस्टिक ऑटोमेशन और रियल टाइम डेटा लिंक जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यह बिना समय गंवाए निर्णय ले सकेगी। रुद्र ब्रिगेड का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और सेल्फ सफिशिएंसी, यानी यह यूनिट को बाहरी सपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सीधे धीमा क्षेत्र या संवेदनशील इलाके में फौरन कार्रवाई कर सकेगी। यह चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तेजी प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाएगी। इसे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति से भी जोड़ा गया है, क्योंकि इसके अधिकांश उपकरण और सिस्टम स्वदेशी तकनीक पर आधारित हों। हाल ही में ऑपरेशन अखंड प्रहार जैसे अभ्यासों में रुद्र ब्रिगेड की क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ, जहां इसने जमीन से लेकर हवा तक मल्टी डोमेन वॉरफेयर दिखाया। इससे साफ हुआ कि रुद्र ब्रिगेड भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारतीय सेना की नई शक्ति का प्रतीक बनकर रही है। हालांकि इसके सामने चुनौतियां भी हैं, नई तकनीकी के लिए बड़ा बजट, नए प्रशिक्षण और पुरानी यूनिट का पुनर्गठन। सेना को अब मानव बल के साथ साथ टेक्नोलॉजी फोर्स बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह एक लंबी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा है। कुल मिलाकर रुद्र ब्रिगेड भारतीय सेना की उस नई सोच का प्रतीक है जो भविष्य के युद्ध के लिए तैयार है, तेज, सटीक और आधुनिक। यह सिर्फ एक ब्रिगेड नहीं बल्कि भारत की रक्षा संरचना में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। रुद्र ब्रिगेड भारतीय सेना की आधुनिकीकरण यात्रा का प्रतीक है, जो पारंपरिक से आधुनिक युद्ध की ओर संक्रमण दर्शाती है। यह न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि भारत को दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है। आने वाले वर्षों में यह अन्य ब्रिगेडों के मॉडल के रूप में कार्य करेगी, जो तकनीकी स्वतंत्रता और एकीकृत युद्ध पर जोर देगी। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।